सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? उनकी पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। कल इसी करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए अपोजिशन ने पार्लियामान में ड्रामा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दोनों जमातें करप्ट सिस्टम को बचा रही हैं। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज कर दिया। अपोजिशन शहबाज शरीफ के इशारे का इंतजार करती रही। ऐवान में बिल पास होते रहे। अपोजिशन की पार्लियामानी मीटिंग में रजा रब्बानी और फारूक नाइक ने कानून साजी के बायकॉट का मशवरा दिया। रजा रब्बानी ने यह भी कहा था, अगर हम कानून साजी का हिस्सा बन गए तो अदालत में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा, अब ये ऐवान में जाते हैं, वहीं फैसले से आगाह कर दूंगा। हमें इतलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इंतखाबी मुहिम के लिए नादरा के वसाइल और डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। एहसन इकबाल का चेयरमैन नादरा पर बड़ा इल्जाम, कहा चेयरमैन नादरा अगर हुकूमत को डेटा देते पाए गए तो वो भी मुजरिम होंगी। शहरी रहमान ने कहा, जो गुज़िश्ता रोज असेंबली में किया गया ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। ये बनी गाला में छुप कर बैठ जाएंगे, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। इलेक्शन में धांधली, पार्लियामेंट में मर्जी की कानून साजी की। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा 25 जुलाई 2018 और 17 नवंबर 2021 मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का तारीख दिन था और यह गुज़श्ता कल 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था। उस वक्त उस किरदार के पीछे जो मुजरिम खड़ा था, आज भी इस किरदार के पीछे वही मुजरिम खड़ा। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तर्जुमान टीएलपी की रिहाई की तस्दीक। कारकुनान की बड़ी तादाद जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंच गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी रुकन असम्बली कादिर मंदोखेल का गैर पार्लियामानी रवैया। स्पीकर असद कैसर ने कादिर मंदोखेल पर असम्बली के अहाते में दाखिले पर एक दिन की पाबंदी लगा दी। आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग, बताया इलेक्शन से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। अभी तय करना बाकी है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी वोटिंग मशीन्स होंगी। अटॉर्नी जनरल का अपोजिशन को कुलभूषण से मुताल्लिक कानून साजी पर सियासत न करने का मशवरा। तफसीली ब्रीफिंग की पेशकश कर दी। खालिद जावेद खान कहते हैं, कानून साजी का फैसला हुकूमत की कानूनी टीम और सिक्योरिटी इदारों ने किया। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। एक्ट पास हुआ है, ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के, वो फ्रस्ट्रेट हुए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में पेशा वराना खिदमात को सराहा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात के मोतरफ। सदर आरिफ अलवी का बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह असद उमर के कुट खाने के बयान पर तिलमिला उठे। कहा कुट मास्टर यहाँ से कुट खाकर गए हैं। असेंबली में भी उनके जहन पर मैं सवार था। कुट मास्टर अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, लगता है अफगानिस्तान चले जाएंगे। एक आए थे, तकरीर करते हैं कुट मास्टर जो इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के, ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी।
अब कहाँ जाएंगे? कराची से भाग के इस्लामाबाद गए, अब और ऊपर जाओ, आगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे सकता हूं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन तलहा महमूद गवर्नर स्टेट बैंक की आदम हाजिरी पर गुस्से में आ गए। अरकान की गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की तजवीज़। केस की इंक्वायरी की बुनियाद पर मुल्क के सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने दावा, समा को इंटरव्यू में नून लीग के साथ खानदानी ताल्लुकात का एतराफ, कहा बहुत सी बातें अभी इंक्वायरी में खुलेंगी। वालिद को मुल्क का दूसरा बड़ा ओहदा तो मिल चुका, अब तो सदर मुमलिकत बनना ही बाकी रह जाता है। लाहौर के बल्दियाती इदारों में अजब करप्शन की गजब कहानी। पैसा खिलाओ, कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवाओ, डेथ सर्टिफिकेट के लिए कब्रिस्तान की पर्ची दरकार, ना अस्पताल की स्लिप, बस नोट चाहिए नोट। समा की रिपोर्टर का तस्दीक शुदा डेथ सर्टिफिकेट बआसानी बन गया। कचहरी के बाहर एजेंट को बहन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, 4000 रुपए दिए और रिपोर्टर का असली सर्टिफिकेट बगैर पूछगछ तैयार। रिपोर्टर तस्दीक के लिए यूनियन कौंसिल 222 गई तो पता चला सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। फैसलाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में एहसास सेंटर में आई खवातीन से पुलिस एहलकार की बदसलूकी, खातून को धक्के दिए, गर्दन से पकड़कर खींचा, कुर्सियां खाली लेकिन खवातीन को जमीन पर बिठाया गया। समा की खबर पर पुलिस एहलकार मुअत्तल। कराची में अनोखा वाकया, कोरंगी में शहरी ने डाकू पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। डाकू जमानत पर रिहा होकर शहरी के घर पहुंचकर धमकियां देने लगा। दानियाल और उसके घर वालों की नींदें उड़ गई। मदद के लिए एसएचओ कोरंगी से रुजू किया तो उन्होंने अदालत जाने का मुफ्त मशवरा टिका दिया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन। करतारपुर में जारी तकरीबात में शिरकत के लिए भारत का 18 रुकनी खुसूसी वफ्द करतारपुर पहुंच गया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भी यात्रियों में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल ढाका में होगा। पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। सरफराज अहमद को 12 रिकनी स्क्वाड में जगह न मिली। इमाद वसीम भी ड्रॉप। खुशदिल शाह और हैदर अली की टीम में वापसी होगी। कौमी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं सीरीज में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाएंगे, बांग्लादेश को हल्का नहीं लेंगे। और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया चले गए, दिल पाकिस्तान में छोड़ गए। इंस्टा पोस्ट में कौमी टीम के नाम पैगाम में सलाम अर्ज किया, लिखा मेरा दिल ढाका में मौजूद पाकिस्तानी टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ जुड़ा है। मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। शाबाश लड़को, छा जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद।